जीवन में तनाव जितना कम हो जाए उतना अच्छा है। कुछ लोगों की यह गलत मान्यता है कि थोड़ा तनाव तो होना चाहिए, तनाव नहीं होगा तो हम अच्छी तरह से कार्य नहीं करेंगे, परंतु वास्तव में गलत मान्यता है। क्योंकि अगर आप यह कहते हैं कि कुछ तनाव होना चाहिए, तो सच पूछे तो बहुत ज्यादा तनाव हो जाएगा, तब तक आपको यह पता नहीं चलेगा और शरीर के विभिन्न अवयवों पर काफी हानि हो चुकी होगी। साथ ही साथ तनाव और मोटिवेशन में फर्क है। जैसे अगर एग्जाम के 6 मास बचे होंगे तो विद्यार्थी नहीं पढ़ते हैं, परंतु जब एग्जाम के दिन नजदीक आते हैं तो वो अच्छी तरह से पढ़ने लगते हैं। इसको मैं कहता हूं यह मोटिवेशन है, यह टेंशन नहीं है। परंतु जो विद्यार्थी टेंशन लेने लगते हैं, जब वह डरने लगते हैं, तो वास्तव में उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर होता है। या तो उन्हें लूज मोशन हो जाएंगे, या बुखार आ जाएगा, पेट में दर्द हो जाएगा। तो इसलिए मोटिवेशन जरूरी है, परंतु तनाव वह शरीर और मन पर बुरा असर करता है। तो हमारी मान्यता ऐसी होनी चाहिए कि जितना हो सके उतना मैं टेंशन को कम कर दूं। हम कितनी न कोशिश करें, फिर भी थोड़ा सा तो टेंशन रहेगा ही। तनाव को कम करने के लिए कुछ बातों पर ध्यान देना जरूरी है। एक, कि अगर कोई भी परिस्थिति में आप डरते हैं तो तनाव बढ़ता है, परंतु उसी परिस्थिति को अगर आप चुनौती के रूप में स्वीकार करेंगे तो तनाव नहीं रहेगा। देखा गया है कि कोई भी व्यक्ति जब परिस्थिति में डरता है तो उस परिस्थिति का सामना करने की जो हमारी शक्ति होती है वह ठीक नहीं रहती है, और उसके कारण आपकी कार्य क्षमता भी कम हो जाती है। परंतु जब उसी परिस्थिति को आप एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं, तो तब आपकी जो कोपिंग मैकेनिज्म है, परिस्थिति का सामना करने की शक्तियां हैं, वो अच्छी तरह से कार्य करती है और आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। एक मल्टीनेशनल कंपनी में उसके एक मैनेजर को दूसरे शहर में एक प्लांट शुरू करने के लिए कहा गया। तो पहले तो उन्हें डर लगा, परंतु उनकी पत्नी ने उन्हें विश्वास दिलाया, उन्हें कहा कि आप इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करिए। भले आपको परिवार से दूर 1 साल रहना पड़ेगा, परंतु उसके द्वारा आपको काफी नई बातें सीखने को मिलेगी। आपको प्रमोशन मिलने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। उन्होंने स्वयं ने मेरे एक सेमिनार में यह अपना अनुभव सुनाया कि जब मैं वहां 1 साल रहा और यह प्लांट मैंने शुरू किया, तो अब मेरा विश्वास बहुत बढ़ गया है। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे भारत के बाहर भी भेजा जाए तो भी मैं इस प्रकार का प्लांट शुरू कर सकता हूं। ऐसे हर परिस्थिति को चैलेंज के रूप में लीजिए, उससे डरिए नहीं। दूसरी बात कि परिस्थिति कैसी भी हो, परंतु उस परिस्थिति में भी बहुत सारी बातें हमारे बस में होती है, बहुत सारी बातें हमारे कंट्रोल में होती है। तो जो बातें हमारे कंट्रोल में हैं, इसके विषय में आप विचार करें। चिंता, निराशा या तो क्या होगा, ऐसी बातों का विचार न करें। इसके भी बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। इसका एक सबसे
उदाहरण है डॉक्टर विक्टर फ्रैंकले कि जिन्हें दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उनके सारे परिवार को बंदी बना दिया गया था और उनकी आंखों के सामने उनके परिवार के कुछ सदस्यों को मार दिया गया, फिर भी वह निराश नहीं हुए। वहां पर जब जेल में भी थे तो भी वह जो दूसरे बंदी थे उन बंदियों के व्यवहार के बारे में वह देखते थे, उसके विषय में अभ्यास करते थे। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी कि जो सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से भी बनी, जिसमें उन्होंने अनुभव लिखा है कि जब मैं जेल में था तब मैं इस बात को देखता था कि छोटे छोटे कुछ बिस्किट्स दिए जाते थे कि जो वास्तव में पर्याप्त नहीं थे, फिर भी अधिकतर बंदी उस बिस्किट्स में से भी कुछ बिस्किट बचा लेते थे, क्योंकि उन्हें यह था कि अगर आगे चल के यह बिस्किट्स भी देना बंद कर दिया जाए तो हम क्या करेंगे। इसके द्वारा उन्होंने इस बात पर गहरा चिंतन किया कि व्यक्ति में कितनी अघात शक्ति है कि इतना भोजन कम मिल रहा है फिर भी व्यक्ति उसमें से बचत कर सकता है। इसी प्रकार से दूसरा एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर है डॉक्टर स्टीफन हॉकिंस कि जिनके करीब करीब सभी अवयव पैरालाइज हो गए हैं, सिर्फ उनका दिमाग काम करता है, कुछ उंगलियां काम करती है। ऐसी बीमारी में एक आम व्यक्ति जरूर निराश हो गया होता, वह यह सोचता कि मैं कोई काम का नहीं रहा। परंतु स्टीफन हॉकिंस ऐसी बीमारी होते हुए भी वह बहुत गहराई से चिंतन करते हैं, कई बातों के बारे में सोचते हैं, नई नई थियरीज निर्माण करते हैं और उनका प्रवचन सुनने के लिए बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर्स भी आते। भले वो बोल नहीं पाते, कंप्यूटर पर वह अपनी जो थियरीज है वह प्रेजेंट करते हैं, फिर भी उनको सुनने के लिए अच्छे अच्छे लोग आते हैं। तो यह एक उदाहरण है कि भल कितनी न विकराल परिस्थिति जीवन में आए, फिर भी अगर हम जो बातें हमारे कंट्रोल में है, जो बातें हमारे बस में है, वह करते रहे तो हम स्वस्थ रह सकते हैं और समाज की प्रगति में कुछ न कुछ योगदान हम जरूर दे सकते हैं। तीसरी बात कि जब दुखमय परिस्थिति आती है तो वास्तव में उसे हम सुखमय परिस्थिति में कन्वर्ट कर सकते हैं। कहते हैं कि कन्वर्ट ट्रेजेडी इनटू अ ट्रम्फ। कैसे किया जाए? एक डॉक्टर थे, उनके बच्चे नहीं थे और उन्हें और उनकी पत्नी को भी इस बात का बहुत दुख था, यह सचमुच तनाव था कि जिसके लिए कोई भी इलाज संभव नहीं था। परंतु फिर उन्हें विचार आया कि वास्तव में जो ऐसे बच्चे हैं कि जिनके माँ बाप नहीं हैं, जिनकी संभाल करने वाला कोई नहीं है, ऐसे ऑर्फन बच्चों को, अनाथ बच्चों को मुझे एडॉप्ट करना चाहिए। और उन्होंने 1, 2, 3 ऐसे जो अनाथ बच्चे थे उनको वो एडॉप्ट करने लगे। तो आगे चल के उन्होंने करीब ऐसे 50 बच्चों को एडॉप्ट किया। और एक बार अपने प्रवचन में भी उन्होंने यह बात कही कि जो मेरे सामने यह जीवन में परिस्थिति आई, उसके ही कारण इतना अच्छा समाज सेवा का मैं कार्य कर सका। आज ये 50 बच्चों का मैं पिता हूं और इस बात की मुझे बहुत बड़ी खुशी है। ऐसे ही एक दूसरा अच्छा उदाहरण है कि एक स्पोर्ट्समैन थे कि जो दौड़ने की रेस में हिस्सा लेते थे और एक बार उनका एक्सीडेंट हो गया और उन्हें बहुत बड़ा फ्रैक्चर हुआ कि जिसके कारण वो आगे चल करके दौड़ नहीं पाए, रेस में वह हिस्सा नहीं ले पाए। तो पहले तो उन्हें बहुत टेंशन हुआ कि मेरा जीवन ही खराब हो गया, अभी मैं कोई काम का नहीं रहा। परंतु फिर जब उन्होंने गहराई से सोचा कि भल मेरे सामने यह परिस्थिति आई है, परंतु इस परिस्थिति के बीच में भी मैं कुछ अवश्य करूं,
और उसके बाद वे इस प्रकार के जो दूसरे स्पोर्ट्समैन थे कि जिनके एक्सीडेंट हुए थे, तो उनको वो मदद करने लगे। दूर दूर तक भी उनके पास जाते थे, उनको सांत्वना देते थे, उनको कुछ बातें बताते थे कि जिसके कारण इस परिस्थिति में भी वो उसका सामना कर सके। और आगे चल के वो इतने प्रसिद्ध हुए कि इसी बात से उस देश के सभी लोग उन्हें पहचानने लगे। उन्होंने भी अपने एक बार प्रवचन में कहा कि सचमुच मेरा जन्म यह अच्छा कार्य करने के लिए ही हुआ है। अगर मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो इतना जो अच्छा कार्य मैं लोगों के लिए कर पाया हूं वह नहीं कर पाता। और वह जो परिस्थिति आई उससे ही मेरे जीवन में मोड़ आ गया। जैसे कहते हैं कि जब एक द्वार बंद होता है तब दूसरे 4 द्वार खुलते हैं, परंतु अधिकतर व्यक्ति उसी बात को देखता रहता है कि भाई ये मेरे सामने समस्या आ गई। उसके साथ साथ जो दूसरी 4 अच्छी बातें जीवन में आती है, दूसरी जो 4 अच्छी अपॉर्चुनिटीज उसके सामने आती है, उस अपॉर्चुनिटी के बारे में व्यक्ति विचार नहीं करता है। और हमेशा हमें ऐसा करना चाहिए। और इस प्रकार की बात से अगर हम दुखमय परिस्थिति को सुखमय परिस्थिति में परिवर्तन कर देना सीखे तो कोई भी समस्या है वह तनाव का रूप कभी भी नहीं लेगी। चौथी बात कि परिस्थिति कैसी भी हो, परंतु हर परिस्थिति में कोई ना कोई छोटा मोटा फायदा हमें अवश्य होता है। अगर ऐसी हम अपनी विचारधारा को बना लें। भले कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है कि जिसमें हानि हमें बहुत बड़ी होती है और फायदा बहुत ही छोटा होता है, तो अधिकतर उस हानि के बारे में ही हम सोचते रहते हैं और दुखी होते हैं। परंतु वो जो छोटा सा भी फायदा उस परिस्थिति में हो रहा है, उस फायदे के बारे में अगर हम बार बार चिंतन करें तो कैसी भी परिस्थिति हो हम मन को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। एक बहुत अच्छी किताब है कि जिसकी भी लाखों प्रतियां है बिक चुकी है, जिसका नाम है चिकन सूप ऑफ सोल। कि इस किताब में ऐसे मरीजों की कहानियां हैं कि जिन्हें बहुत बड़ी बीमारियां थी, फिर भी वह उस बीमारी का सामना कैसे कर पाए, इस विषय में उन्होंने अपना ही अनुभव लिखा है। इस किताब में एक महिला कि जिसे 6 साल तक कैंसर की बीमारी रही, उसने अपना अनुभव लिखा है। बहुत ही प्रेरणादायक अनुभव है। उन्होंने लिखा कि कैंसर की बीमारी होने के बाद मुझे कई फायदे हुए। एक तो फायदा यह हुआ, पहले मैं जीवन का महत्व नहीं समझती थी, मैं जीवन को बर्बाद कर रही थी, समय का मूल्य नहीं जानती थी। परंतु जब से कैंसर हुआ है, हर दिन महत्वपूर्ण है। पता नहीं कल मैं जिंदा रहूंगी या नहीं, इसलिए मैं हर सेकंड का भी अच्छे से अच्छा उपयोग कर लेना चाहती हूं। मैंने अब सचमुच ही समय का मूल्य है वह पहचाना है और जीवन में बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने दूसरा फायदा भी कहा कि मैं स्वयं अनुभव करती हूं, मेरे परिवार के सदस्य भी कहते हैं कि तुम तो बहुत हिम्मत वाली स्त्री हो। पहले मैं समझती थी कि मैं तो महिला हूं, कमजोर हूं, कुछ नहीं कर सकती हूं, परंतु मेरे कई ऑपरेशन हुए, रेडिएशन, कीमोथेरेपी लेनी पड़ी, परंतु इन सब को मैं सहन कर गई। इससे ही लगता है कि सचमुच मेरे में बहुत शक्ति है। ऐसे हर परिस्थिति में अगर छोटा सा भी हमें फायदा हो तो उस छोटे से फायदे के बारे में भी अगर हम सोचें तो तनाव व तनाव नहीं रहेगा। दूसरे एक मरीज की जिनको हार्ट अटैक आया था और वह सचमुच मर गया था, परंतु फिर से उन्हें रिवाइव किया गया। उन्होंने भी लिखा कि हार्ट अटैक आने के बाद मैंने जीना सीखा। ऐसे हर बात में कितना न क्यों छोटा फायदा हो,
कई बार कुछ परिस्थितियों में इनडायरेक्ट भी कुछ ना कुछ फायदा होता है। उस इनडायरेक्ट फायदे के बारे में भी अगर हम चिंतन करते हैं तो भी टेंशन है वह टेंशन नहीं रहेगा। डॉक्टर मजुमदार की जो मैसूर में CFTRI नाम की न्यूट्रिशन की बड़ी संस्था है जिसके डायरेक्टर थे, उन्होंने अपना एक उदाहरण मुझे एक बार बताया कि वे माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पॉजिटिव थिंकिंग का कोर्स करने के लिए आए और जब वो यहां से वापस लौट रहे थे तो तब उन्हें लूज मोशन रास्ते में हो गए कि जिसके कारण काफी कष्ट उठाना पड़ा, काफी तकलीफें हुई। और जब यह बीमारी कुछ ठीक हो गई तो वह सोचने लगे कि इससे क्या फायदा हुआ। माउंट आबू में मुझे पॉजिटिव थिंकिंग करना सिखाया गया था, इस परिस्थिति में मैं क्या पॉजिटिव सोचूं। उन्होंने स्वयं अपने अनुभव में बताया कि उन दिनों मैं मोटा होता जा रहा था, मेरा पेट भी आगे आ रहा था, परंतु जब ये लूज मोशन हुए तो मेरा 2-3 किलो वजन कम हो गया। उन्होंने कहा बहुत अच्छा हुआ, मुझे इस प्रकार के ट्रीटमेंट की आवश्यकता थी। ऐसे कई परिस्थितियों में इनडायरेक्ट हमें कोई ना कोई फायदा होता है। उस इनडायरेक्ट फायदे को भी हम ढूंढ निकाले और उसको रिपीट करें तो टेंशन काफी कम हो सकता है। कुछ परिस्थितियां ऐसी भी आती है कि जिसमें वर्तमान में आपको कोई भी फायदा दिखाई नहीं देता है। वर्तमान में तो आपको सभी समस्याएं ही दिखाई देती है, परंतु हो सकता है कि भविष्य में उसके कारण कोई बहुत बड़ा फायदा हो। तो इस भविष्य में होने वाले फायदे के बारे में भी अगर हम चिंतन करें तो भी आप पाएंगे कि वर्तमान में जो तनाव है वह कम हो जाएगा। मैं आपको अपना ही एक निजी अनुभव सुनाना चाहता हूं कि जो सचमुच सत्य है। जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था तब ही मेरे सर के बाल कम होने लगे और उस समय यह सबसे बड़ी समस्या थी कि जिसका कोई भी इलाज नहीं है। परंतु मैंने देखा कि छोटी आयु में ही यह बॉल्डनेस आना, जब मैंने अपनी प्रैक्टिस की शुरुआत की तो यह तनावपूर्ण परिस्थिति मेरे जीवन में वरदान बन गई। आप भी जानते होंगे कि बंबई में एक ही बिल्डिंग में कई डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं और कोई भी व्यक्ति जूनियर डॉक्टर के पास नहीं जाता है। परंतु जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की तो थोड़े समय में ही अच्छे खासे पेशेंट मेरे पास आने लगे। मुझे भी आश्चर्य होता था कि इतने सारे पेशेंट क्यों आते हैं, परंतु एक दिन इस राज का पता चला जब एक मरीज ने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब, ऐसा लगता है कि आप अपने एरिया में सबसे सीनियर डॉक्टर। और सचमुच ही और भी यह गांजापन या तो बॉल्डनेस के कारण मुझे जीवन में कई फायदे हुए। और मैं सोचता हूं कि जो भी बात होती है अगर वर्तमान में नहीं तो भविष्य में भी हमें कोई ना कोई फायदा अवश्य होता है। साथ ही साथ कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती है कि जिसमें आपको वर्तमान में भी कोई फायदा नहीं है और भविष्य में भी कोई फायदा नहीं है। परंतु अगर यह चिंतन किया जाए कि यह जो परिस्थिति आई, यह जो समस्या आई, यह जो तकलीफ हुई वह कम हुई, हो सकता है कि इससे भी कुछ बहुत बड़ी समस्या मेरे जीवन में आ जाती, क्योंकि जिस परिस्थिति को हम महत्व देते हैं वह तनाव निर्माण करती है। अगर कोई भी कैसी भी परिस्थिति हो उसे हम महत्व न दे तो तनाव नहीं होगा। मेरे ही एक मित्र है, गायनेकोलॉजिस्ट है वे, तो उनकी जो सेक्रेटरी थी वो उनके 50,000 रुपये लेकर के भाग गई, परंतु उस दिन उनको बहुत टेंशन नहीं हुआ, वह अपने आप को स्वस्थ रख पाए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि वह 2-4 लाख रुपये लेके भी भाग जाती, क्योंकि यह सोचा कि भाई यह जो समस्या आई वो कम आई, तो इसके कारण वे स्वस्थ रह पाए। परंतु दूसरे ही दिन
उनके घर का जो टेलीफोन है वो ठीक से काम नहीं कर रहा था। तो जो रिपेयर करने के लिए व्यक्ति आया उसने कहा कि इसको रिपेयर करने के 200 रुपये लगेंगे, परंतु उनका विचार था कि 200 रुपये तो बहुत ज्यादा है, कम पैसे लेने चाहिए। तो उनको कहने लगे कि नहीं, ये तो 50 रुपये का ही काम है, तुम 200 रुपये क्यों कहते हो। तो उनके पिता बीच में आए और कहा कि अरे दे दो ना उसको, क्यों 200 रुपये में तुम इतनी बात करते हो। तो उनको तुरंत गुस्सा आ गया, वो कहा चुप बैठ जाओ, तुम क्यों ऐसा करते हो। तो उदाहरण यह है कि जब 50,000 का नुकसान हुआ तो उन्हें टेंशन नहीं हुआ, परंतु 100-150 रुपये की बचत करने के पीछे क्योंकि उसको महत्व दिया और यह सोचा कि पिताजी मेरे कार्य में दखल कर रहे हैं, इसलिए उनको टेंशन हो गया। अगर हर बात में हम यह सोचे कि भाई समस्या हुई परंतु वह हानि है वह कम हुई, हो सकता है कि मुझे इससे भी बहुत बड़ी हानि हो जाती, तो भी जो तनाव है वह तनाव कम होगा। तो सदैव इस प्रकार से हम अपनी विचारधारा में परिवर्तन लाए। अगर विचारधारा में हम परिवर्तन लाएंगे तो उससे हमें बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। संभव है कि आप शायद कहे कि भी पॉजिटिव थिंकिंग करना बहुत मुश्किल है। भले आप पॉजिटिव थिंकिंग न भी करो, परंतु जिसे राइट थिंकिंग कहा गया है कि सदैव जो भी परिस्थिति है उसमें हम सही विचार करें। अगर सही विचारधारा भी होगी तो भी आप देखेंगे कि तनाव काफी कम होगा। और अलग अलग रूप से हम रॉन्ग थिंकिंग करते हैं, गलत विचार करते हैं। भाई टेंशन है, परंतु टेंशन जितना है उतना ही उसको महत्व दीजिए। उदाहरण के रूप में अगर आपकी पत्नी रोज आपको अच्छा गर्म खाना बना करके देती है, परंतु तो आप उसकी प्रशंसा नहीं करते, परंतु साल में एक आध बार भी जब आप ऑफिस से वापस लौटते हैं और गर्म खाना तैयार नहीं है तो आप एक्सट्रीम सोचने लगते हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी इससे शादी करके। तो यह रॉन्ग थिंकिंग। पहले तो रोज जब आपको अच्छा गर्म खाना मिलता है तो आपको अपनी पत्नी की प्रशंसा करनी चाहिए, उसको धन्यवाद देना चाहिए। और अगर आप ऐसा करेंगे तो एक दिन उसकी टीका भी कर सकते, और अगर आप रोज प्रशंसा करेंगे तो उस दिन टीका भी नहीं करेंगे। और अगर सोचना भी है तो सही सोचो कि रोज तो मुझे अच्छा गर्म खाना देती है, आज एक दिन शायद कोई कारण होगा, बच्चों की तकलीफ होगी, वह बीमार होगी कि जिसके कारण वह गर्म खाना नहीं बना सकी। इस प्रकार से जब हम सही सोचते हैं तो टेंशन भी कम होगा। एक महिला थी कि जिसने अपने पति को 2 टाई है वह गिफ्ट में दी। कुछ दिनों के बाद एक बार पार्टी में जाना था तो उन्होंने एक टाई पहनी। जब वह पार्टी से वापस लौटे तो वह महिला बड़ी निराश थी। वह सोचती थी कि क्या उनको वो दूसरी टाई पसंद नहीं आई होगी। तो यह भी रॉन्ग थिंकिंग है। वास्तव में यह असंभव है। उनके पति को अगर दोनों टाई पसंद आई हो तो भी वो दोनों को साथ में नहीं पहन सकते। उन्हें कुछ दिन रुकना चाहिए और 1-2 मास के बाद जब कोई ऐसी बात होगी और तब भी अगर वह सदा एक ही टाई पहनते रहे तो यह सोच सकते हैं कि शायद उनको दूसरी टाई है वह पसंद नहीं आई होगी। इस प्रकार से सदैव हम जीवन में सही विचार करें, जितना हो सके उतना पॉजिटिव विचार करें, तो आप पाएंगे कि टेंशन को हम काफी हद तक कंट्रोल में कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन, शांत जीवन को बना करके अपने कार्य व्यवहार को भी एकाग्रता से न्याय दे सकते हैं।